आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असेंबली में औरंगाबाद ज़राई बाजार समिति से मुतालिक झूठा बयान देने पर मेंबर असेंबली हरिभाऊ बागड़े से कांग्रेस ने किया इस्तीफा का मुतालिबा। मौसम बरसात की तैयारी के लिए कॉरपोरेशन ने 1 महीना पहले ही शुरू किया नालों की सफाई का काम। और जिला परिषद और पंचायत समिति के आवामी बॉडी की मियाद हुई खत्म। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गट्टे ने संभाली एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद ज़राई बाजार कमेटी से मुतालिक रियासती असेंबली में गलत बयानी करके गुमराह करने की कोशिश करने वाले मेंबर असेंबली हरिभाऊ बागड़े के खिलाफ कांग्रेस मैदान में उतरी। कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े ने हरिभाऊ बागड़े से इस्तीफा का मुतालिबा किया। ज्या बाजार समितीची जिन्सी मधली 16,000 स्क्वेअर मीटर जागा होती, त्यातली जागा विक्रीचा निर्णय, त्याचा ठराव, त्याचं टेंडर, त्याची कोर्ट कचेरीतली प्रक्रिया, त्याच्यानंतर पणन संचालकाची परवानगी, या सगळ्या रीतसर बाबी त्यांनी नियमाने करण्याचा प्रयत्न करून हा सगळा व्यवहार त्या संचालक मंडळाच्या कालखंडामध्ये पूर्णपणे पार पडला। फक्त रजिस्ट्री करून देण्याचा जो शिल्लक राहिलेला मुद्दा होता तो हे नवीन प्रशासकीय मंडळ जे आलं त्यांच्या कालखंडामध्ये झाला। याचा मला त्यांना विसर पडला की या जमिनीची किंमत ठरवताना भ्रष्टाचार झाला असं म्हटले। किंमत त्यांच्या काळातल्या त्यांच्या सभापतीने त्यांनी ठरवलेली आहे, त्याचबरोबर परवानगी नाही असा खोटा आरोप त्यांनी सभागृहामध्ये केला। जे सभागृह या राज्यामध्ये लोकशाहीचं मंदिर आहे महाराष्ट्राचं, त्या सभागृहामध्ये बागडे साहेबांसारखा वयोवृद्ध नेता धांदात खोटं बोलतो की याला पणन मंडळाची परवानगी नाही। तसं नाही, पणन मंडळाची परवानगी माझ्याकडे आहे, त्या संचालक मंडळाने ती त्या काळात परवानगी काढलेली आहे। मुद्दा इतकाच आहे की हे परवानगी काढल्यानंतर मात्र यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या 13 संचालक मंडळ तिथं प्रशासक मंडळ म्हणून आलं आणि त्यांनी याचं एक्झिक्युशन असं केलं कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे की त्याला ती रजिस्ट्री करून द्यायचं काम पडलं। हा सरळ विषय आहे, त्याच्यात कुठला भ्रष्टाचार झालेला नाही। काय जे झालं असेल ते त्यांच्या काळात झालं, आमच्या काळात त्याच्यात न्यायपाशी इकडे तिकडे झालेलं नाही। खोटा आरोप ते पण विधानसभेमध्ये एका आमदारांनी करावा ते योग्य नाही, म्हणून मी आपल्या समोर त्याचा खुलासा मुद्दा मी या काळात करायला आलो। याच्यापेक्षा उलट त्यांनी जो भ्रष्टाचार केलाय मागच्या काळामध्ये, जी 12 आणि 13 गट नंबरची 25 एकर जागा बागडे साहेब स्वतः विधानसभेचे अध्यक्ष असताना पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं होतं कल्याण काळे खोटं बोलतात आणि बाजार समितीची जागाच नाही। शेवटी मी सुप्रीम कोर्टामध्ये इंटरव्हेन झालो आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आपल्या बाजूने लागला आणि आज हे जे संचालक मंडळ नव्याने आलं त्या संचालक मंडळाने त्याचा 25 एकरचा सातबारा तयार केला की जी बागडे साहेब म्हणत होती ही जमीन मार्केट कमिटीचीच नाही। आणि म्हणून अशा पद्धतीने खोटे आरोप दुसऱ्यावर करताना विचार केला पाहिजे। म्हणून माझा त्यांच्यावर आरोप आहे की तुम्ही मागच्या कालखंडात जे केलेले भ्रष्टाचार आहे त्याच्यावर आणि आता केलेल्या कालच्या खोट्या आरोपावर तुम्ही आमदारकीचा राजीनामा दिला पाहिजे। राजीनामा नहीं दिल्यानंतर आम्ही त्यांच्या विरोधात मोठा आंदोलन छेड़ू। मौसम बरसात की तैयारी के लिए मामूल से 1 महीना पहले कॉरपोरेशन ने अपने बल पर शहर के 100 से ज्यादा नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया। ये दूसरा साल है जिसमें कॉरपोरेशन ने नालों की सफाई गुत्तेदारों से करवाने के बजाय खुद अपने तौर पर शुरू की है। हर साल मौसम बरसात से 1 महीना पहले यानी अप्रैल की शुरुआत में कॉरपोरेशन शहर के नालों की सफाई का काम शुरू करती है। पहले ये काम खानगी गुत्तेदारों से किया जाता था, लेकिन इसमें ज्यादा खर्च के बाद भी सफाई बराबर नहीं होती थी। इन शिकायतों को खत्म करते हुए गुज़िश्ता साल इंतजामिया ने अपने बल पर अपने अमले की मदद से नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया। शहर के हुदूद में 115 किलोमीटर तवील 100 से ज्यादा नाले हैं।
इनकी सफाई के लिए 3 जेसीबी, 1 पोकलेन और 3 टिप्पर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉरपोरेशन ने 3 मार्च से नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया। शहर के जिन इलाकों में बरसात का पानी बस्तियों और मकानों में दाखिल होता है, ऐसे इलाकों के नालों की सफाई पर तवज्जो दी जा रही है। गुज़िश्ता साल खौफनाक तूफानी बारिशों के दरमियान ऐसे वाक़यात की रोकथाम में कॉरपोरेशन को कामयाबी मिली थी। अब इस साल भी कॉरपोरेशन खुद अपने तौर पर नालों की सफाई कर रही है, जिसके तहत नालों से गाल और कचरा निकालने, नालों को गहरा करने और पानी की रवानी बहाल रखने के लिए रुकावटों को हटाने का काम किया जा रहा है। रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख के यौम पैदाइश की मुनासिबत से आज घाटी अस्पताल में मरीजों और इनके रिश्तेदारों में खाना, फल और दवाएं तकसीम की गई। इस प्रोग्राम का एहतमाम जितेंद्र दिहाड़े फ्रेंड सर्कल और कास्ट ट्राइब कर्मचारी संगठन की जानिब से किया गया था। रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख की सालगिरह का जश्न मनाने के बजाय घाटी अस्पताल के मरीजों और इनके रिश्तेदारों की मदद के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी, जितेंद्र दिहाड़े, काशीनाथ चौधरी, इब्राहिम पठान, एडवोकेट सैयद अकरम, जगन्नाथ काले, चरण सिंह जारवाल, मनोज राजपूत, अब्दुल शफी, रहमान बेग, अब्दुल आमिर, सलीम सौदागर वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर घाटी अस्पताल के विजिटर बोर्ड में शामिल हुए मेंबर इकबाल सिंह गिल, भाऊ साहब जगताप और मोहसिन अहमद का इस्तकबाल किया गया। माननीय नामदार अनिल देशमुख साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त जितेंद्र दिहाड़े उर्फ जितू भाऊ आणि कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय येथे रुग्णांना मोफत औषधी व अन्नदानाचे वाटप करण्यात आले। औषधीमध्ये डॉग बाईटचे इंजेक्शन आणि विविध प्रकारच्या सलाईन, ज्या आम्ही सुप्रिटेंडंट साहेबांना विचारलं की आपल्याकडे कोणत्या औषधीचा तुटवडा आहे, त्यांनी जी लिस्ट आम्हाला औषधीची दिली होती तीच लिस्ट, त्या लिस्टप्रमाणे आम्ही वाटप केलं। राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तसेच सांस्कृतिक कार्यमंत्री नामदार अमित देशमुख साहेबांचा आज वाढदिवस। साहेबांचा वाढदिवस आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं विविध सामाजिक उपक्रम राबवून हा साजरा करण्यात येत आहे। त्यामध्ये अन्नदान असेल, वृक्षारोपण असेल, आज घाटीमध्ये सर्व रुग्णांना मोफत औषधं व एक भव्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आज इथं काँग्रेस परिवार व आमचे भाऊ कास्ट्राईब संघटनेचे अध्यक्ष विलास भाऊ यांच्या सर्व मित्रपरिवाराच्या वतीने आज इथे आयोजित करण्यात आला होता। आम्ही सर्वजण राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांना उदंड व निरोगी दीर्घायुष्य लाभो यासाठी सगळ्यांनी विविध ठिकाणी प्रार्थनासुद्धा केलेली आहे। तरी सर्व नागरिकांना आम्ही विनंती करतो की त्यांनी आज जो अन्नदान होता है त्या अन्नदानाचा लाभ घ्यावा। इंतहाई हसास खदमात में शामिल घाटी अस्पताल के ओपीडी की लिफ्ट कई दिनों से बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी अस्पताल के ओपीडी में रोज़ाना सैकड़ों मर्द ख़वातीन मरीज इलाज के लिए आते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों और हादसात की वजह से कई मरीज बिना किसी सहारे एक कदम भी चल नहीं पाते। इन्हें स्ट्रेचर या व्हील चेयर के सहारे मुतालिका डॉक्टर तक पहुंचाया जाता है। ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए ऐसे मरीजों को लिफ्ट की ज़रूरत होती है। ओपीडी में एक लिफ्ट मौजूद है, लेकिन ये लिफ्ट तकरीबन 1 महीने से बंद पड़ी हुई है। ओपीडी में आने वाले मरीजों को ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं। जो मरीज एक कदम भी चल नहीं पाते, इन्हें डॉक्टर तक पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी इंतज़ामिया लिफ्ट की मरम्मत करवाने के लिए तैयार नहीं। इन हालात में जब घाटी इंतज़ामिया को लिफ्ट की याद नहीं आती, तब तक मरीजों को ये तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। मिनी मंत्रालय कहे जाने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति में आवामी बॉडी की मियाद अब खत्म हो चुकी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि 9 ग्राम पंचायतों में 14 मार्च से बीडीओ बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे। औरंगाबाद जिला परिषद और जिले की 9 ग्राम पंचायतों में आवामी बॉडी की मियाद खत्म हुई। जिला परिषद में बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने ने जिम्मेदारी संभाली। आज उन्होंने जिला परिषद के तमाम शोबों के अफसरान के हमराह
मीटिंग की, जिसमें उन्होंने जिला परिषद के तहत जारी तरक्याती व तामीराती कामों का जायजा लिया। इस दौरान एडीएन से बात करते हुए नीलेश गटने ने कल 22 मार्च आलमी यौम-ए-आब के मौके पर पानी की हिफाजत के ज़िमन में जिला परिषद के मुख्तलिफ मंसूबों की तफसील बताई। 22 मार्च 2022 रोजी आपण जागतिक जलदिन साजरा करणार आहोत। त्या दृष्टीने सर्व ग्रामस्थांना आणि संपूर्ण जिल्हा परिषद क्षेत्रात राहत असलेल्या व्यक्तींना मला सांगायचं आहे की पाण्याचं फार मोठं महत्त्व आहे। आपण सगळेजण जाणतो, पण त्यासाठी आपण खरोखर भरीव प्रयत्न करायला पाहिजेत। निसर्ग यावर्षी आपल्या बाजूने आहे। आपल्याला पाणी टंचाईची जास्त मोठी बाब समोर आलेली नाही आहे, पण पाणी हे व्यवस्थित आणि चांगल्या पद्धतीने वापरलं जावं, शुद्ध पाणी मिळावं, त्यापासून कुठली रोगराई होऊ नये आणि त्याचसोबत आपण जे काही पाणी वापरतो त्यातलं 70% पाणी हे सांडपाणी म्हणून पुढे जाणार आहे। त्यामुळं त्याचीसुद्धा योग्य विल्हेवाट लागावी या दृष्टीने आम्ही सगळेजण प्रयत्नशील आहोत। आपल्या सर्वांसाठी जलजीवन मिशनमार्फत राज्य आणि केंद्र शासनाने मोठमोठ्या योजना आणलेल्या आहेत। त्या योजनांची अंमलबजावणी पुढील काही कालावधीत होणार आहे। तर आपण सर्वजण पाण्याबाबत खऱ्या अर्थाने साक्षर होऊ आणि या जागतिक जलदिनाचं औचित्य साधून आपण आपली प्रगती साधून घेऊ। आपणा सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा। एंकरिंग यानी निजामत किसी भी प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा होता है। इस अहम किरदार को निभाने के काबिल एंकर तैयार करने की गर्ज से योगेश्वरी इंस्टीट्यूट ने 25 मार्च को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्कशॉप मुनक्किद किया है। सध्याच्या काळात आपल्याला सगळ्यांनाच कुठे ना कुठे काहीतरी बोलण्याचा चान्स मिळतो किंवा संधी मिळते। अशा वेळी आपल्याला बोलायचं असतं, पण आत्मविश्वास कमी पडतो। आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना आपण निवेदन करावं, सूत्रसंचालन करावं असंही वाटत असतं, पण हे करत असताना ते नेमकं कसं करावं असे आपल्याला अनेक प्रश्न पडतात। ह्या क्षेत्रात असणाऱ्या अनेक संधींबद्दलही आपल्याला फार कमी माहिती असते। म्हणूनच ह्या सगळ्या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी एक कार्यशाळेचं आयोजन योगेश्वरी कोचिंग इन्स्टिट्यूट आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आलं आहे। येत्या 25 तारखेला दुपारी 12 ते 4 ह्या वेळामध्ये शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाच्या ऑडिटोरियममध्ये ही कार्यशाळा होणार आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी येणार आहेत ज्येष्ठ अभिनेते, निवेदक, मुलाखतकार विघ्नेशजी जोशी। तर ह्या कार्यशाळेचा आपण सगळ्यांनीच लाभ घ्यावा। नोंदणीसाठी संपर्क करा सौ दीपाली कुलकर्णी 9822404434। कोरोना के वबाई दौर से रिक्शा मालिक व ड्राइवर माली मुश्किलात के शिकार हैं। लाल बावटा रिक्शा यूनियन ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा करके रिक्शा मालिकान को 50,000 रुपये मदद और मीटर का रेट बढ़ाने का मुतालबा किया। 8-10 साल हो गए रिक्शा वाला का मीटर बाढ़ नहीं हो रही। कॉम्प्रोमाइज से पैसा दे रहे ले रहे, उसमें पैसेंजर का और ड्राइवर का झगड़ा भी बढ़ रहा है। दूसरी बात है, हमारे एक खाजगी बस ने एक रिक्शा चालक का पर गुस्से से उसका खून किया, एक बस चढ़ा दिया। इसके बावजूद भी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कुछ मदद करना, कुछ करना, कोई चर्चा नहीं। ऐसा भी निवेदन दिए हैं कलेक्टर ऑफिस को, अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, स्पेयर पार्ट का दाम बढ़ रहा है, टायर ट्यूब सब का दाम बढ़ रहा है। 10 साल से एक पैसा हमको बढ़ा के नहीं दे रहे। ये नाइंसाफी है और आरटीए का काम है। कलेक्टर साहब उसका प्रेसिडेंट है, पुलिस कमिश्नर है, उसमें आरटीओ है, इन लोग का बैठक को होता नहीं है। निवेदन दिए तो कुछ असर नहीं, बंद किए तो बोलते बंद क्यों किए। और हम अगर शांतता मार्ग से अगर आपका पास आकर के निवेदन देते, आपने बैठक बुलाते नहीं, ना ही उनको करते। महंगाई कमी करो, मीटर दर बढ़ दो। और हमारे पहले लाइसेंस अगर लेट हो गया रिन्यूअल करने में तो फाइन करके हमको लाइसेंस दोबारा मिलता था। अभी उन्होंने क्या किए, वो सिस्टम बंद कर दिए। अभी बोलते नया लाइसेंस बनाओ, जबकि उसको 3,000 रुपया लगते हैं। जहाँ पर 300-400 रुपया लगने वाली चीज़ आप एकदम 3,000 में जाएंगे। ये सरकार पैसा कमाने के धंधा कर रहा है। तो हमारा कहना है, रिक्शा वालों को आप गैर मत समझो। रिक्शा वाले एक समझदार लोग है। अरे रिक्शा वाला घर से लेके जाता है, घर में लाकर छोड़ता बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, उसका सुरक्षा करता है। और आप रिक्शा वाले को बदनाम करें, ये कहा था रिक्शा वाला कोई गलत किया वही आया ये करें।
रिक्शा वाले के प्रति अच्छा भावना नहीं। तो हमारा यही कहना है कि हम 10 मांग किए हैं, ये 10 मांगों से हमारे पर विचार करें और लौकर ये करें, नहीं तो हम 1 महीना के अंदर अगर नहीं हुआ बेमुदत बंद करने वाले हैं रिक्शा। कोरोना वबा में बर्बाद हुए रिक्शा मालिक व ड्राइवरों को फौरी तौर पर 50,000 रुपये मदद दी जाए। आईटक की जानिब से इस मुतालबे को लेकर आज आरटीओ ऑफिस पर मुजाहरा किया गया। लाल बावटा रिक्षा चालक युनियन संलग्न आयटक तर्फे आज प्रादेशिक परिवहन कार्यालय औरंगाबाद आरटीओ ऑफिस समोर निदर्शने करण्यात आली। कोविड काळामध्ये फक्त 1,500 रुपये रिक्षा चालकांना मिळाले। अतोनात त्यांचं नुकसान झालं, त्यामुळे 50,000 रुपये नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे। त्याचबरोबर जे आहे त्या रिक्षा चालकांना धंदा मिळत नाही, त्यांचा व्यवसाय नीट होत नाही, असं असताना नवीन बॅच आणि परमिट कसे देता, त्यामुळं नवीन बॅच आणि परमिट देणं बंद करा। त्याचबरोबर CNG किट जे आहे त्याचं अनुदान रिक्षा चालकांना द्या। अविनाश मगरे नावाच्या आमच्या एका रिक्षा चालकाच्या अंगावर एका अवैध वाहतूक करणाऱ्या बस चालकाने बस घातली आणि त्यामुळे त्याचं दुःखद निधन झालं। त्या अविनाश मगरेच्या खुनाची चौकशी झाली पाहिजे, त्याच्यावर 302 चा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि अविनाश मगरेच्या कुटुंबियांना 20 लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली पाहिजे। या आणि अशा अनेक मागण्यांसाठी आज निदर्शनं करण्यात आली। आजची निदर्शने ही रिक्षा चालक कृती समिती जी बाबा वाडवे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली आहे, त्यांच्या हाकेप्रमाणे आज सर्व महाराष्ट्रभर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनं करण्यात आली। दिलेल्या निवेदनाची अंमलबजावणी जर लवकर केली नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर रिक्षा चालकांतर्फे तीव्र आंदोलन छेड़ण्यात येईल असा इशारा देखील कृती समिति ने दिला है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असेंबली में औरंगाबाद ज़राई बाजार समिति से मुतालिक झूठा बयान देने पर मेंबर असेंबली हरिभाऊ बागड़े से कांग्रेस ने किया इस्तीफा का मुतालिबा। मौसमी बरसात की तैयारी के लिए कॉरपोरेशन ने 1 महीना पहले ही शुरू किया नालों की सफाई का काम। और जिला परिषद और पंचायत समिति के आवामी बॉडी की मियाद हुई खत्म, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गट्टे ने संभाली एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।